एपिसोड के स्टार्ट में हम देख पाते हैं कि लियो अपने नींद से जाग गया होता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने एक बुरा सपना देखा होता है जहां पर कोई भी उसे जान से नहीं मार पाता। और तभी एक मेड उसके पास में आती है और बोलती है कि जनरल लियो, योर हाइनेस जो है उन्होंने इमरजेंसी मिलिट्री मीटिंग बुलाया है, तो आपको जल्द से जल्द डिस्कशन हॉल में जाना होगा। और उसकी बात को सुनकर लियो बोलता है क्या मिलिट्री मीटिंग, और सीन उस जगह पर शिफ्ट होता है जहां पर ये मिलिट्री मीटिंग होने वाली है। और लियो बिन इन लोगों से कहने लगती है कि ह्यूमंस आर्मी के लीडरशिप में किसी प्रकार की चेंजेस की गई है और बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अब वो लोग हमारे किंगडम के ऊपर में अटैक करने वाले हैं। और मेरे जो गुप्त सूत्र है उससे मुझे पता चला है कि इस बार उनके 10,000 आर्मी के लोग हम लोगों के ऊपर में अटैक करने वाले हैं। और मैं अपने किंगडम के जितने भी ये जनरल्स हैं उन लोगों को इसलिए इस जगह पर बुलाई हूँ ताकि मुझे बताए कि अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए और हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होने वाली है। क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम जब इन ह्यूमंस ने लार्ज स्केल में जब 5,000 लोगों ने मिलकर हमारे ऊपर में अटैक किया था तब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तबाही मची थी। तो इसलिए हम लोगों को उस तबाही से बचने के लिए इस बार अपने आप को तैयार करना होगा। और यहाँ पर ये जो जनरल हो रहते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने के बारे में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ह्यूमन वॉरियर की जो तादाद है पहले के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है, तो इस बार उनको एक राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना होगा। और वो वुजुन से कहने लगते हैं कि वुजुन जल्दी से तुम हमारे अलायंस के पास में जाओ और उनसे मदद के लिए रिक्वेस्ट करो। और ये जो वुजुन है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर यहाँ पर लियो बिन कहने लगती है कि जनरल लियो आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और लियो यहाँ पर एक अपना ही गणित लगा के बैठा होता है और वो बोलता है कि 10,000 वॉरियर यहाँ पे आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक एक बंदा भी मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा ना तो हो सकता है कि मेरा ये जो एचपी है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाए और उसके बाद मैं इस तरीके से एकदम बेरहमी से यहाँ पर मारा जाऊंगा और दोबारा से मेरा रीइंकार्नेशन हो जाएगा। इस बंदे का अपना ही गणित यहाँ पर चल रहा होता है और पूरी तरीके से खड़ा होते हुए बोलता है कि ये तो मेरे लिए एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही ज़्यादा खुश नजर आ रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर आशा की एक किरण दिखी है जहां पर वो मारा जा सकता है। और फिर वो टेबल पर अपने हाथ को मारते हुए बोलता है कि फाइट, हम लोगों को यहाँ पर फाइट करना ही चाहिए। समय आ गया है कि हम सिटी से बाहर जाए और ह्यूमंस का सामना करें क्योंकि जब तक हम उनका सामना नहीं करेंगे वो लोग इसी तरीके से हमारे ऊपर अटैक करते ही रहेंगे। और उसकी बातों को सुनकर जनरल हो और वुजुन यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जनरल हो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगते हैं कि ये यून किंगडम की जिंदगी और मौत का सवाल है, आखिर तुम ऐसे ही बेवकूफाना बातें इस जगह पर कैसे कर सकते हो। और लियो बोलने लगता है कि 10 साल पहले 5,000 ह्यूमंस आए थे और इस पूरे डिमोनिक वर्ल्ड को यहाँ हिलाकर चले गए थे। इस बार 10,000 लोग आए हैं और पता नहीं वो इस बार क्या करेंगे। फिर और 10 साल के बाद 20,000 सोल्जर आएंगे और इसी तरीके से वो तबाही मचाते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब यून किंगडम पूरी तरीके से इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। तो क्या तुम यही चाहते हो कि यून किंगडम इस वर्ल्ड में रहे ही नहीं? क्या तुम सारे लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिख सको? आखिर तुम लोगों ने अपने किस्मत को किसके ऊपर में छोड़ा हुआ है? तुम लोगों को थोड़ा सा भी सोचने की समझ नहीं है। और लियो बिन उसकी बातों को सुन रही होती है और लियो कहने लगता है कि आखिर किसने कहा कि ये जो डीमन फोर्स है उसने अपनी मिलिट्री पावर को बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं किया है? क्या तुम लोग इस बात को भूल चुके हो? और फिर वो अपने तरफ में इशारा करते हुए बोलने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कौन हूं? और हम लोगों को हमारे लियो के ऊपर में द किंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द डीमन एंसेस्टर का टाइटल दिखाया जाता है और वो बोलने लगता है कि मैं अब इस मिलिट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन चुका हूं और ये सबसे बड़ा चेंजेस है। और उसकी ऐसे इंस्पिरेशन वाली बातों को सुनकर लियो बिन काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हम लोगों को नजर आती है। और ये जितने भी टटपुंजिये रहते हैं वो इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर हम इस बात को कैसे भूल गए कि लियो अब जो है वो एंसेस्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया बंदा है और ये काफी कुछ चीजों को यहां पर बदल सकता है। लेकिन जनरल हो इसके सख्त अगेंस्ट रहते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम यहां पर कई सारे जो मिलियंस ऑफ डीमन सोल्जर्स है उनको मौत के हवाले में सौंपना चाहते हो? क्या तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये एक बैटलफील्ड है और यहां पर कई सारी चीजें होती है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूअल है? और हमारा लियो बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि विक्ट्री जैसी चीज ऐसे ही खैरात में मिल जाती है? अगर तुम ऐसा सोचते हो कि इस तरीके से बकवास की बातों को यहां पर करके विदाउट फाइट के तुम यहां पर विक्ट्री को हासिल कर लोगे तो तुम लोगों के पास में बिल्कुल भी चांस नहीं है कि तुम विक्ट्री को हासिल कर सको क्योंकि उसकी अहमियत तुम लोगों को नहीं पता है। क्योंकि विक्ट्री यहां पर बिल्कुल खैरात में नहीं बढ़ती है, उसके लिए जंग लड़ना पड़ता है और अपने अंदर में विक्ट्री का स्पिरिट को लाना पड़ता है, तब जाके हम लोगों को विक्ट्री इस जगह पर मिलती है। और फिर भी अगर इस बैटल के दौरान मैं तुम लोगों के लिए विक्ट्री को हासिल नहीं कर पाता हूं तो तुम लोग उसी वक्त मुझे सारे
लोगों के सामने यहीं पर जान से मार देना, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, अपने जान से मारने वाली बात बोलना तो जरूरी ही है। और उसकी बातों को सुनकर ये जितने भी जनरल्स रहते हैं उनके दिमाग की बिजली दौड़ गई होती है। लेकिन ये जो मिस्टर चश्मुद्दीन मिंग रहते हैं, या मिंग है या कोई और है मेरे को याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर रोना शुरू हो गए होते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं लियो के इस स्पीच से। वूजुन स्माइल करते हुए कहता है कि इस बंदे को अच्छी तरीके से पता है कि लोगों को किस तरीके से इंस्पायर्ड किया जाता है। और लियो बिन अपने सिंहासन से उठते हुए बोलती है कि मैं सारी चीजों को यहाँ पर समझ चुकी हूँ। और यहाँ कहती है कि बैटल अब शुरू होने वाला है, इस वजह से जनरल लियो को मार्शल के तौर पर प्रमोट किया जाता है और जितने भी ट्रूप्स है वो सारे उनके ऑर्डर्स को अब फॉलो करेंगे। और फिर वो अपने हाथों को आगे की तरफ में करते हुए कहती है कि जल्दी से सिटी को ओपन कर दो क्योंकि अब समय आ गया है कि हम अपने एनिमी को फेस टू फेस फाइट करें। और इसकी वजह से ये जितने भी जनरल्स रहते हैं वो सारे लोग अपने चेयर से उठ गए होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वीन का जो ऑर्डर रहता है कोई भी डिसओबे नहीं कर सकता। और जितने भी डीमन ट्रूप्स रहते हैं वो सारे अपने आप को फाइट के लिए तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर सिटी का गेट ओपन होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन बैटल इस जगह पर होने वाला है। और हम देख पाते हैं जनरल हो को जो कि अपने बाकी साथियों को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, भले ही वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बंदा है लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर उसके ऑर्डर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे। अगर किसी ने भी यहाँ पर उसके ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश की तो सोच लेना कि वो अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से खो देगा क्योंकि वो बंदा जो कुछ भी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है वो पूरी तरीके से बकवास है। तो अब से सारे ऑफिसर्स यहाँ पर मेरे कमांड को सुनेंगे बोलकर उन लोगों को ऑर्डर दे देता है कि वो लोग अब हमारे लियो की बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और जो भी वो कमांड देगा उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। और कहता है कि यहाँ पर जिस भी प्रकार का ब्लेम होगा और जो हाइनेस है वो पूरा ब्लेम मेरे ऊपर में कर सकती है, तुम लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अकेले मेरी ही होगी और जो भी सजा दिया जाएगा वो अकेले मैं ही लूंगा। तो तुम लोगों को इस चीज के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है द 21st लीजन ऑफ होली किंगडम यानी कि ह्यूमंस के तरफ, जहां पर वो अपने ट्रूप्स को तैयार कर रहे होते हैं ताकि उन डीमंस के अगेंस्ट में फाइट कर सके। और उन लोगों के पास में काफी हाईटेक वेपन्स मौजूद रहते हैं। और यहां पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि लीडर है और वो यहां पर बोलने लगता है कि योंडू तुम्हारी मौत हाथों तक पहुंच चुकी है। और अपने लोगों से बोलता है कि जल्दी से सीज को स्टार्ट करो और उसके लोग बोलते हैं आई आई लीडर। और ये बंदा बोलता है कि जनरल सीन ने हम लोगों को ऑर्डर दिया है कि एक भी डीमन इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। और हम देख पाते हैं कि इन लोगों ने मिसाइल को शूट कर दिया होता है। ये जो मिसाइल है वो सीधा आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं ताकि डीमंस की तरफ में अटैक कर सके। और डीमंस भी यहाँ पर अपने आप को तैयार कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने भी मिसाइल को देख लिया होता है और कई तरीके के यहाँ पर स्पेल्स को कास्ट करने लगते हैं ताकि उस मिसाइल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और हम देख पाते हैं कि मिसाइल हवा में ही फट रहे होते हैं क्योंकि नीचे की तरफ से डीमंस ने भी काउंटर अटैक कर लिया होता है जिस वजह से कोई भी मिसाइल जो है वो जमीन की तरफ नहीं आ पा रहा होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कुछ जो मिसाइल्स रहते हैं वो सीधा जाते हैं और कुछ डीमंस के पास में हम लोगों को नजर आते हैं। और ये जो दीवार रहती है वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका हम लोगों को नजर आता है और बहुत ही जबरदस्त सीन इस जगह पर दिखाया जाता है। ये सारी चीजों को होता हुआ लियो और उसके साथ ही यार साथ में जनरल हो भी देख रहे होते हैं। और लियो यहाँ पर एक मुस्कुराहट के साथ में बोलने लगता है कि फाइनली ये सारे लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं। और हम देख पाते हैं धुएं के पार से जहां पर ये जो कुछ रोबोट्स रहते हैं जिनके पास में वेपन्स रहती है वो इस जगह पर सामने की तरफ में आ रहे होते हैं जो कि ह्यूमंस वाले वेपन्स है और आगे की तरफ में बढ़ते हुए बहुत ही धांसू नजर आते हैं। और हम देख पाते हैं कि ये जो ट्रूप्स के लोग हैं वो भी काफी एनर्जेटिक रहते हैं क्योंकि उनको जो ऑर्डर मिला है उसे पूरी तरीके से ओबे तो करना ही है। और ये जितनी भी तबाही हो रही होती है इस जगह पर लियो, जनरल हो और बाकी के ये जो ट्रूप्स के लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि कितना बड़ा धमाका इस जगह पर हो रहा है। और जनरल हो उन लोगों से कहने लगते हैं जो कुछ भी हमने डिस्कशन किया था तुम्हें वो सारी चीजें याद तो है ना। और ये लोग यहाँ पर बड़े ही दुविधा में रहते हैं कि यहाँ पर उन्हें जनरल हो की बात को माननी चाहिए या नहीं क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो मिलिट्री के रूल्स के अगेंस्ट में है। और फिर हमारा जो लियो रहता है वो साइड के तरफ में देखता है और यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जितने भी ऑफिसर्स है यहाँ पर मेरे कमांड को अच्छी तरीके से सुन लो। और एक बहुत ही डेविलिश हंसी के साथ में बोलने लगता है कि तुम सारे के सारे सिटी के अंदर में रहोगे और किसी को भी मैं अलाउ नहीं करता हूं कि वो सिटी को छोड़ेगा। और उसकी बातों को सुनकर जनरल हो और ये जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सामने में 10,000 लोगों का ह्यूमंस का सैनिक आया हुआ है और ये बंदा अकेले ही उन लोगों से निपटने की बातें कर रहा है। और लियो बोलने लगता है कि ये बैटल तुम लोग द किंग के ऊपर यानी कि मेरे ऊपर में छोड़ दो बोलकर नीचे
के तरफ में झुकता है और एक बहुत ही जबरदस्त वाला जंप लेकर सीधा आगे की तरफ में बढ़ गया होता है। लियो को इस तरीके से जाता हुआ देखकर जनरल हो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और वो बोलते हैं कि आखिर ये बंदा यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हमारे लियो का एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन वाला एंट्री होता है जिसका धमाका ही बहुत ही जबरदस्त है यार। इस धमाके को देखने के बाद ये जितने भी यहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये जो लीडर बने यहाँ पर आया हुआ है वो बोलने लगता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। और हम उस धुएं के अंदर से एक परछाई को देख पाते हैं जो कि हमारा लियो है और वो दिखने में बहुत ही धांसू इस जगह पे नजर आता है। और ये जो यहाँ पर लीडर है वो हमारे लियो को देखता है और ये जितने भी ट्रूप्स वाले हैं वो अपने वेपन को हमारे लियो के अगेंस्ट में टिका देते हैं और लियो यहाँ पर उन सारे लोगों को देखने लगता है। और चाहे ये लोग एक दूसरे को किसी भी प्रकार से देखें लेकिन ये जो सीन है वो बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा होता है और ये सारे लोग मिलकर एक दूसरे को यहाँ पर देख रहे होते हैं। लेकिन ह्यूमन ट्रूप जो है वो यहाँ पर हमारे लियो के किसी मूवमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि अगर वो किसी भी प्रकार का कोई चीज को करने की कोशिश करेगा तो वो सीधा उसके ऊपर में शूट करेंगे। लेकिन ये दोनों ही ग्रुप यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे होते। और ये बंदा इस जगह पर कहने लगता है कि आखिर इन डीमंस के साथ में चल क्या रहा है, उन्होंने बस एक ही बंदे को इस जगह पर भेजा है। और यहाँ पे हम लोगों को इस बंदे का नाम पता चलता है जिसका होता है ब्लू कोर मेज लू रंजिया। और लू यहाँ पर सोचने लगता है कि यहाँ पर कितने सारे डीमंस मौजूद है लेकिन उन लोगों ने उन सारे लोगों को छोड़कर सिर्फ एक ही बंदे को यहाँ पर भेजा है, तो क्या वो किसी प्रकार का कोई ट्रिक हमारे अगेंस्ट में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं यार, इस तरीके से क्या ट्रैप बिछाया गया है बोलकर वो अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर ये जो जनरल हो है और बाकी के ये जितने ट्रूप्स के लोग रहते हैं वो सारे लोग भी यहाँ पर कुछ बातें कर रहे होते हैं जो कि अननेसेसरी है और इसके बारे में हम लोगों को बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जनरल हो बोलने लगते हैं कि ये बंदा पूरी तरीके से पागल है और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि इस दुनिया का सबसे पागल बंदा कोई है तो वो बंदा यही है और इसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके का मूव जो है वो एक ऐसा बंदा ले सकता है जो पूरी तरीके से पागल हो और जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। और ये बंदा उन्हीं लोगों में से एक है क्योंकि अकेले ही वो 10,000 सैनिकों का सामना करने के लिए गया हुआ है और अभी भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक्शन हम लोगों को नजर नहीं आता। लेकिन लियो यहाँ पर अपने कपड़ों को उतारते हुए बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पर ह्यूमन आर्मी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और धीरे धीरे करते हुए वो अपने पूरे कपड़े को निकाल लेता है और उसका डिफेंस जो है वो -50 -20 इस तरीके से नजर आता है। और लियो बोलने लगता है तो क्यों ना तुम लोग यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत करो और मेरे ऊपर बेहतरीन अटैक करो। और हो सकता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझसे डर गए हो लेकिन तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं और जब तक तुम लोग मेरे ऊपर में अटैक करोगे ना मैं तुम लोगों के ऊपर में काउंटर अटैक बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। तो तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और उसकी बातों को सुनकर ये जो रंजिया रहता है वो इस जगह पर पूरी तरीके से शॉक में आ गया है कि आखिर एक जो बंदा उसके सामने में मौजूद है वो खुद के ऊपर में अटैक करने के लिए यहाँ पर उसे इंकरेज कर रहा है। और इस तरीके से ये बातें जो है यहाँ पर चल रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा लियो यहाँ पर पूरी तरीके से डिफेंसलेस है और उसके पास में डिफेंस का डी भी मौजूद नहीं है। और ये जो रंजिया है वो एक टाइम में हमारे लियो के कमांड में ही चला करता था लेकिन अब वो यहाँ पर अटैक करने के लिए इस जगह पर आया है और ह्यूमंस को लीड कर रहा है। और वो बोलता है कि तुम मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना। और ये सारी चीजें अपने मन में बोलता है और एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है कि ये वो बंदा है जिसे मैं पूरी तरीके से आस लगा के रख सकता हूं क्योंकि वो अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रोवोक करने से ही ये मुझे जान से मार सकता है। और फिर वो यहाँ पर अपना पिछवाड़ा को दिखाते हुए बोलता है कि चलो मिनियंस, तुम लोगों में जितना दम है ना मेरे पिछवाड़े में थोड़ा सा स्क्रैच या फिर थोड़ा सा खुजली करके भी दिखा दो बोलकर इस तरीके से काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट करके उन लोगों को काफी ज्यादा उकसाने लगता है। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर रंजिया पूरी तरीके से शॉक में आ जाता है। लेकिन यहां पर वो बोलता है कि ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर है, आखिर इस जैसे कमीने की हिम्मत कैसी हुई कि वो हम लोगों के साथ में इस तरीके से बिहेव करे। और वो बोलता है कि चलो हम इसके पिछवाड़े को इतना मारेंगे कि पूरी तरीके से ये लाल हो जाएगा और कभी भी अपने पिछवाड़े के बल नहीं बढ़ पाएगा, तो चलो जाओ और इसके ऊपर में अटैक करो बोलकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपने ट्रूप को यहां पर ऑर्डर दे देता है। और ये जितने भी ट्रूप्स के लोग रहते हैं वो सारे के सारे हमारे लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से। और उन लोगों को अटैक करता हुआ देखकर लियो एक डेविलिश स्माइल के साथ अपने मन में कहने लगता है कि यही तो मैं चाहता था कि ये सारे लोग मिलकर मेरे ऊपर में अटैक करें ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा डैमेज मिले और उसके बाद मैं इस जगह पर मारा जाऊं। और उसके ऊपर में गन से भी शूट किए जा रहे होते हैं लेकिन इन बुलेट्स का उसके ऊपर में कोई भी असर नहीं होता। लेकिन रंजिया यहां बिल्कुल भी वेट नहीं करता और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए तेजी की रफ्तार से
आगे की तरफ में बढ़ गया होता है ताकि वो हमारे लियो के अगेंस्ट में अटैक करे। यार ये जितने भी ट्रूप्स वाले रहते हैं वो अपने कुछ वेपन्स को लेकर और साथ में कुछ बुलेट्स के थ्रू भी उसके ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं कि रंजिया बिना देरी किए हुए सीधा जाकर लियो के ऊपर में अटैक कर देता है, जिस वजह से लियो का -150 हो गया है। लेकिन ये अटैक काफी हद तक बहुत ही बेहतरीन था और साथ ही में कुछ जो ट्रूप्स के लोग रहते हैं वो भी आकर अपने स्वॉर्ड से हमारे लियो के ऊपर में अटैक कर देते हैं, जिनकी वजह से उसे -50 तो कभी -20 तो कभी -80 का उसे डैमेज मिलता है। लेकिन यहां पर वो डैमेज के खत्म होने से पहले ही उसका 1000 प्लस एचपी हो गया है, यानी कि उसका जो एचपी है वो पूरी तरीके से वापस फुल हो गया है। और इन अटैक का हमारे लियो के अगेंस्ट में कोई भी असर नहीं रहता और इसी बारे में सोचकर लियो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि आखिर यहां पर कितने लोगों के अटैक करने से उसका ये जो एचपी है वो पूरी तरीके से जीरो हो जाए और यहां पर वो मारा जाए। और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, क्या तुम लोगों ने यहां पर कुछ भी नहीं खाया है कि तुम लोग इस तरीके से बचकाने अटैक मेरे ऊपर में कर रहे हो? जो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ है, जितना भी तुम लगा सकते हो, पूरे स्ट्रेंथ के साथ मेरे ऊपर में अटैक करो बोलकर उन लोगों को उकसाने लगता है। और ये सारे लोग बोलते हैं कि आखिर ये बंदा यहां पर कर क्या रहा है? क्या उसका हीलिंग फैक्टर इतना जबरदस्त है कि उसके घाव जो है वो इतने जल्दी भर रहे हैं? आखिर यहां पर चल क्या रहा है बोलकर थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हैं। लेकिन रंजिया चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि उसका रिकवरी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हमें जल्द से जल्द इस बंदे को इस जगह पर मारना होगा। सेकंड यूनिट जल्दी से इस बंदे के ऊपर में एक साथ में मिलकर अटैक करो बोलकर ऑर्डर देता है और सेकंड यूनिट जो रहता है वो भी अपने आप को तैयार कर लेती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक बहुत ही भारी भरकम वाला जो यहां पर वेपन रहता है वो इस जगह पर लागू कर दिया गया है। और ये एक लेजर वेपन होता है जो कि हमारे लियो के ऊपर में एम करे हुए है और लेजर से अब हमारे लियो के ऊपर में अटैक किया जाएगा। फिर हम देखते हैं उस मशीन को जहां पर ये जो लेजर है वो अपने आप को पूरी तरीके से चार्ज करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि बहुत ही जबरदस्त वाला ये लेजर का सूट हमारे लियो के अगेंस्ट में कर दिया है और ये जो अटैक है वो डायरेक्ट हमारे लियो को लग गया है। और साथ में ये जो ट्रूप वाले लोग हैं वो अभी भी हमारे लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उस लेजर के अटैक को अपने पास में आता हुआ देखकर लियो बोलता है कि हाँ हाँ, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसी तरीके का बेहतरीन अटैक मेरे ऊपर में करो बोलकर बहुत ही खुश नजर आ रहा होता है। और ये जो लेजर अटैक है वो हमारे लियो को डायरेक्ट हिट कर चुका होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सीन रहता है। और इस बेहतरीन सीन के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो भी इसी प्रकार से खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय।